देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी, होगा सबका बुरा हाल। तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो हमारे लिए गंभीर नहीं है, उन लोगों के लिए गंभीर है जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और वो लोग कौन हैं? उनसे जुड़ी हुई जीवन की, उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं पर हम अगर प्रकाश डालेंगे तो हमें अपनी गलतियों का भी एहसास हो जाएगा, साथ ही हम अच्छे इंसान बनकर उनकी मदद करके उनका जीवन सफल कर सकते हैं। हमारा छोटा सा प्रयास उनके लिए बहुत लाभदायी रहेगा। क्या है वो प्रयास? इस विषय को जानने के लिए थोड़ा गहराई में उतरना पड़ेगा। कौन है वो ऐसे लोग जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर दिया करते हैं या जिनके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं हैं, परंतु हमारी वजह से वो कितने परेशान हैं? विस्तार से वर्णन कर रहे हैं, समझिए और अपनी भूलों को सुधार कर दूसरे का जीवन निखार दीजिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री का पद संभालते ही सबसे पहले भारत की गंदगी दूर करने का ऐलान किया। उन्होंने स्वच्छ भारत के लिए सारे प्रयास करवाए। उसी की वजह से आज हमारा घर, हमारा शहर और हमारा देश साफ सुथरा और स्वच्छ है। इसी के चलते कुछ लोगों ने सफाइयाँ शुरू की, कुछ लोगों ने स्वास्थ्य पे ध्यान दिया और आज काफ़ी अच्छे तरीके से लोग स्वस्थ होते चले जा रहे हैं। मगर इस बीच हम अनजाने में या हमारी अज्ञानता की वजह से कुछ गलतियां कर रहे हैं जिनका खामियाजा एक विशेष समुदाय को भुगतना पड़ रहा है। कौन है वो लोग जो हमारी मदद के लिए हर समय तैयार हैं और हम उन्हें यहाँ तो हीन भावना की दृष्टि से या हिराकत से देखते हैं, उन्हें अच्छा नहीं समझते हैं, जबकि वो हमें अच्छा करने आते हैं। जैसे ही घर में आवाज़ आती है किसी ऊपर की, स्वच्छ भारत का इरादा हमने कर लिया, चाहे बच्चे हों चाहे लोग हों, भागते हुए घर की ओर जाते हैं और कहते हैं कचरे वाला आ गया, कचरे वाला आ गया, और कचरे का डब्बा उठाकर बाहर भागने की कोशिश करते हैं। हमारी टीम ने मिलकर थोड़ी कोशिश की और उन लोगों से बात की। जब हमने उनसे कुछ बात की तो उनके अंदर समाया हुआ गुस्सा ज्वालामुखी की तरह उबल पड़ा। उन्होंने अपने शब्दों से हमारी हकीकत बता दी कि हम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। दूसरी गंभीर बात, हम जहां भी जाते हैं कचरा कर देते हैं। सफाई कर्मचारी जगह जगह से कचरा साफ करते हैं। हम कहीं भी बिना देखे खाली जगह देख के कचरा फेंक आते हैं। हमें देखा देखी दूसरे लोग भी वहीं फेंकने लग जाते हैं और ऐसे कूड़ा करकट हमारे शहर में जमा होता है और उसी गंदगी की वजह से हम बीमार होने लगते हैं। को दूर से ही आवाज दिया ना, उधर कचरा मत डालो। आपको आवाज दिया था ना, आप लोग एक कचरा डालते उधर, फिर वो कचरा देख के बाकी के सब लोग भी उधर ही कचरा डालते, फिर उधर कचरा डाल डाल के उधर कचरे का घर बन जाता है। ऐसे जगह जगह पर कचरा डालने के बाद जब गंदगी का माहौल बढ़ने लगता है तो फिर जानवर एकत्रित होते हैं और वही कूड़ा गीला होकर या बारिश में नालों में चला जाता है। फिर नाले जाम होते हैं तो उन्हें सफाई करना आवश्यक हो जाता है, और जब उस नाले में ये लोग उतरते हैं तो एक देवता के रूप में उतरते हैं। हमें उन्होंने कह रखा है कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग दें, परंतु हम इस बात पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। हम तो बस मिलाया और दे दिया। जब हम उनकी गाड़ी में ये कचरा डाल के आते हैं, उसके बाद जब वो उसको अलग अलग करते हैं, सोचो उनको क्या क्या महसूस करना पड़ता होगा। आप लोगों को हमेशा बताया गया है कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग डालने का, फिर भी आप गीले की जगह सूखा डालते हो और सूखे की जगह गीला डालते हो। खाली फुकट आप लोग गंदगी करते हो और फिर गंदगी होने के बाद बोलते हो कोई ध्यान ही नहीं देता है आप पर। अरे पहले आप ध्यान देते हो क्या? हम लोग इनके प्रति गंभीर नहीं है। हमें कभी एहसास ही नहीं हुआ कि ये काम कैसे करते हैं, कितना काम करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। हम इस विषय पर जरा सा भी ध्यान देंगे तो हमें इनकी परेशानियां, इनकी मजबूरियां पता लगेगी, तो हम इनकी मदद भी करेंगे। हम इनसे प्यार से बात करेंगे, इनको मान सम्मान देंगे, तब ये अब पहले से भी ज़्यादा हमें मान सम्मान देंगे, साथ ही हमारी सहायता भी करेंगे।
कोई भी एरिया का कचरा हम लोग साफ करते हैं ना, साफ करने के बाद थोड़े आधे एक घंटे के बाद आएंगे ना, फिर भी कचरा दिखता है। अपने घर में कभी खा के कचरा फेंकोगे क्या? आप लोग ना ये कचरा बनाना अगर बंद करोगे ना तो कचरा बनेगा ही नहीं और ये हमारा देश भी साफ हो जाएगा। एक बात और कहना चाहूंगा, हम घर से कचरा निकाल के तो दे देते हैं, परंतु अपने दिमाग से कचरा नहीं निकालते हैं। वो कचरा जो हमारा उनके प्रति नफरत के रूप में भरा पड़ा है। 2 दिन अगर वो नहीं आते किसी कारण से तो हम चिल्ला पड़ते हैं उन पर। उनकी मजबूरियां, उनकी समस्याएं आपको पता नहीं है। हो सकता है उन्हें पैसे ही नहीं मिले हों, हो सकता है उनकी गाड़ियां खराब हो गई हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो गई हो। कई कारण होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर आदमी अपनी मर्जी से और खुशी से काम करता है। कुछ मजबूरियां भी होती हैं इंसान की। लेकिन आप लोगों के दिमाग में जो कचरा है ना, पहले वो साफ करना पड़ेगा। कचरे के डस्टबिन से बदबू आती है आपको, हम लोग को बदबू नहीं आती है। हम लोग के नाक को है ना फिल्टर लगाया है स्मेल का, कितनी भी गंदी बदबू रहेगी ना, हम लोग को अच्छी बदबू आती है ना। मगर वो देवदूत के रूप में आते हैं, हमें साफ और स्वच्छ करके चले जाते हैं। याद रखिए, हम उन्हें कचरे वाला बोलते हैं। कचरे वाला वो नहीं है, हम लोग हैं। हम कचरा इकट्ठा करते हैं, हम कचरा पैदा करते हैं। वो सफाई वाले हैं, वो आते हैं हमारे घर से कचरा ले जाते हैं, हमें साफ और स्वस्थ करके जाते हैं। तो कचरे वाले हम हुए, वो तो सिर्फ सफाई वाले हैं। उन्हें सफाई कर्मी कहना चाहिए, सफाई वाले कहना चाहिए, ना कि कचरे वाला। क्या आप लोग हमें क्या बोलते हो? कचरे वाला। हम लोग कचरे वाले, मतलब कचरा करते हो तुम, हम लोग कचरा उठाने आते हैं, हम लोग कचरे वाले। हम लोग साफ सफाई वाले, कचरे वाले आप लोग हो। कई बार हमारे दिए हुए कचरे में से कांच या कुछ लोहे की ऐसी चीज़ होती है जो उनके पैरों को जख्मी कर देती है। इस वजह से वो बीमार हो जाते हैं। तो आप थोड़ा सा इस विषय पे विचार करें कि जो टूटने फूटने की या चुभने की चीज़ें, उन्हें भी आप अलग से उन्हें दें। वो मना नहीं करते हैं। कई लोग ट्यूबलाइट फोड़ के थैली में डाल के दे देते हैं। वो मना नहीं करते, वो अलग से लेते हैं। आप उनको दीजिए, बोल के दीजिए, ताकि उनका नुकसान नहीं हो, वो बीमार ना पड़ें। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपको ये तो समझ आई गई होगी कि हमें क्या करना है। हम कहाँ कहाँ भूल कर रहे थे, कहाँ गलतियाँ कर रहे थे। उन सब भूलों को सुधार कर हम किसी का जीवन निखार सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, ताकि वो अपना काम सही ढंग से कर सकें, स्वस्थ रह सकें और हमारे लिए हमेशा तत्पर रहें। करना क्या है? वीडियो में दिए हुए जो नियम और कानून बताए थे उनका पालन करना है, साथ ही उनसे प्यार से बात करनी है। इस विषय पर विचार करके जो भी आप कार्य करेंगे वो हमारे घर, देश, समाज सबके लिए हितकर होगा और भारत को स्वच्छ और उच्च स्तर तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, हम भी यही आशा करते हैं आपसे कि आप अच्छे बने और स्वस्थ रहें। जय हिंद।